नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक पश्चिम बंगाल से आती हिंसा पर। मिशन बंगाल पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल की कड़वी राजनीतिक सच्चाई से सामना हुआ। वोट की जंग कैसे सड़क पर पत्थरबाजी की शक्ल, रूप और अख्तियार कर लेती है, नड्डा ने न सिर्फ ये देखा बल्कि खुद इसका शिकार होने से बाल बाल बचे। शुक्र था नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब बीजेपी का ड्रामा है। लेकिन जेपी नड्डा के साथ साथ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की तस्वीर है, जो नड्डा के काफिले में उनके पीछे चल रही थी। और यहां ये एक बड़ा सा पत्थर इस बात की तस्दीक कर रहा है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी महासचिव के हाथ में फ्रैक्चर, पत्थर लगा। और ये बंगाल में जो राजनीति है, खूनी राजनीति है, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही है, उसका एक और नमूना था। खुद जेपी नड्डा इस चीज को दिखा रहे हैं। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए जेपी नड्डा की कार पर उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन काफिले की दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, नेताओं को चोट आई है। और इस काफिले के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक काफिला अलग चल रहा था, बाइक पर सवार, उन्हें जमकर पीटा गया है टीएमसी के झंडों के डंडों से। लोकतंत्र में यह तय होता है कि कोरबो, लोड़बो और जीतबो, लेकिन यह कहां तय होता है कि खून बहाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान धीरे धीरे खूनी लकीर को पार करता दिख रहा है। ये तस्वीरें बंगाल में सियासी बवाल पर छाई हिंसा को दिखा रही हैं। ये तस्वीरें आहट दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अब की बार चुनाव हिंसा से कितना लाल हो सकता है। अभी तो गुस्से में लाल बीजेपी है। नड्डा जी, मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है। मैं आज तक इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सवाल ये है, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला कैसा? क्या ये आपकी पार्टी खुद ही उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है? ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। She knows nothing about administration. कभी भी CISF, CRPF सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है। वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना यह ममता जी का काम रहा है। ये मेरा चार्ज है। ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि बंगाल का सियासी मिजाज किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे वो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो। पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां उसी काफिले का हिस्सा हैं, जिस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे। लेकिन रास्ते का पत्थर बनने नुकीले पत्थर आने लगे। कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ, और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। यह काफिला डायमंड हार्बर से साउथ 24 परगना के लिए निकला था। इस काफिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। इनके अलावा बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर बल प्रदर्शन। देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। झंडों के डंडे निकल गए और उनसे ही अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाए जाने लगा। फिर सामने आई तो बीजेपी की दर्द भरी कहानी। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी
उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पे हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारा ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। पता नहीं उसमें से कितने लोग बचेंगे कितने मरेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, पर 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों को रोक रखा है, उनकी पिटाई कर रहे थे वहाँ। हमने उनको छुड़वाया, एक को अपनी गाड़ी में लेकर भी आए हम, पर वहाँ इतनी अराजकता थी कि रुकना ही बहुत मुश्किल था। इस अचानक हुए पथराव में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, उनके हाथ में चोट भी आई, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाल बच गए, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे पत्थर से नहीं टूटे। हालांकि पत्थर शीशों पर अपनी छाप जरूर छोड़ गया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे लेकर पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद बीजेपी के समर्थकों को पहले मारपीट की और उसके बाद कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी भी हुई है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। जगह जगह इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंटें फेंके गए हैं जिसकी वजह से इतने मजबूत कांच और इतनी मजबूत गाड़ियों को इतनी क्षति पहुंची है। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिरकार बंगाल में सियासत तो हो रही है, लेकिन उसमें राजनीति और रंजिश भी शामिल है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, उनके हाथ में डंडे भी थे, लेकिन पुलिस के सामने ही टीएमसी का झंडा लेकर चलने वाले लोगों ने बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीट कर उतार लिया। दनादन डंडे बरसाए, उनके झंडे बैनर छीनकर सड़कों पर फेंक दिए, मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस शांति का बुत बनी रही। बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी का गुंडा राज है। मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे। जिस वक्त सड़क के दोनों ओर से पत्थर बरस रहे थे, उस वक्त गाड़ियों के अंदर बैठे बीजेपी नेता कैसी दहशत से दो चार हो रहे थे, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भीड़ के बीच से बचते बचाते ड्राइवर गाड़ी तो निकाल ले गया, लेकिन कार के अंदर हिंसक सियासत के निशान अपनी छाप छोड़ चुके थे। कैलाश जी, मुकुल दा, अनुपम हजरा, इनको गाड़ी टूट गया। कोई कार्यकर्ता को चोट भी लगा है। ये कोई गणतंत्र है? सुबह में जब लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें तोड़ दी जा रही हैं। अभी हमारे जो लोग आए हैं मिनी बस से आए, पूरा बस तोड़ दिया गया, जिला अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ दी गई। मतलब ये प्रजातंत्र की हत्या है। माननीय मुख्यमंत्री इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। वहाँ के जो तानाशाह है ना, सेम उसी के तरह इसका रवैया आचरण है। वहाँ जैसे लोकतंत्र नहीं है, ऐसे ही यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है। वैसे बीजेपी अध्यक्ष का ये काफिला डायमंड हार्बर से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन पीछे छोड़ गया ये सुलगता सवाल कि क्या अगला विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया। कोलकाता से दिल्ली तक बीजेपी का हंगामा और आक्रोश काफी बढ़ गया, तो दूसरी तरफ टीएमसी डायमंड हार्बर की पत्थरबाज राजनीति को बीजेपी की ही चाल बता रही है। बंगाल में चुनाव है तो वहां की सड़कों पर तनाव है। वो तनाव इतना है कि हिंसा तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं से फिसलती दिखती है पश्चिम बंगाल की राजनीति। वहां हिंसा की घटनाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन अब यह सिलसिला
दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। नड्डा खुद तमतमाए हुए थे, लेकिन ममता ने नौटंकी कहकर बात उड़ाने की कोशिश की। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? बंगाल में पत्थर उछला, उस पत्थर की चोट नड्डा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी तक पहुंची, लेकिन गूंज नई दिल्ली तक। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। एक तरफ गृह मंत्री का ट्वीट आया तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री भी आक्रामक मुद्रा में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन? नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। अगर पत्थर से नई दिल्ली के सियासी आसमान में सुराग हो रहा था तो उस सुराग से निकली आवाज कोलकाता तक भी पहुंच रही थी। ममता बनर्जी अपने तेवर पर टस से मस नहीं हुई। আমি আরএসএস কে হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করি না। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে আমি হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করি। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মনে করি। আমি সারদা মাকে মনে করি। আরএসএস এর সবাই খারাপ এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু মনে রাখবেন গান্ধীজি হত্যাকারীদের সাথে যারা ঘর করে তাদের সাথে গান্ধীজির সামনে দাঁড়িয়ে বলি আমরা ঘর করি না, এটা মাথায় রাখবেন। गृह मंत्री का ट्वीट आ चुका था। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर सवाल किया। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बनाकर रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुँच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं, जो सुरक्षा पर पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इन सब से अलग ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का तेवर देखकर नहीं लगता कि दोनों पक्षों में कोई पीछे हटने को तैयार है। They have CRPF, they have CISF, they have army. If these people they say that they are insecure, so what is the condition of the poor people of the country? No, okay, BJP they have started hiring hoodlums, gundas from outside Bengal.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी के पास, जहां बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और न जाने ऐसी कितनी फोर्सेस हैं, तो फिर उन्हें बंगाल में आने से डर क्यों लग रहा है? और अगर डर नहीं लग रहा है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हर बात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है? पहले तो ये अहम सवाल कि वो पत्थरबाज कौन है जिसने बंगाल का माहौल बिगाड़ा है। फिर ये भी सवाल है कि क्या इन पर अंकुश लगेगा या सियासी शहमान का खेल पत्थरबाजी की शक्ल में चलता रहेगा। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ये कैसी राजनीति है? अब आप खुद सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूरी की पूरी बात, जिनके काफिले पर पत्थरों से हमला हुआ। जेपी नड्डा से हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने इस बारे में बातचीत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर, बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है, ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस इन विच शी इज ब्रॉट अप। सो शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट पॉलिटिकली अगर आप मैच्योर्ड आंसर मेरे से चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके, बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है। यह सभी के लिए बराबर है और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। जब सीए लागू करेंगे तो उसमें तो धर्म की बात आएगी, उसकी जवाबदेही कैसे होगी? धर्म की बात नहीं आएगी, नेशन की बात आएगी। Those who have been religiously persecuted in पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत में स्थान देने का विषय है, क्योंकि उनको उस देश में जो सेकुलर कहता था वो सेकुलरिज्म वहां नहीं बचा है। उनको बचने की जगह भारत है, इसलिए उसकी चिंता नहीं। जब बात भारत की हो रही तो भारत में किसान बार बार आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार विफल हो रही है? बार बिल्कुल नहीं, हम किसान के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे। जो रिफॉर्म्स आए हैं वो सारे रिफॉर्म्स किसानों के हित में हैं और किसानों को ऑप्शन भी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो। तो हमको रिफॉर्म्स में आगे तो बढ़ना ही है और वो बढ़ने में किसान भी हमारा साथ आज नहीं तो कल देंगे। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक, स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर जुल्म को सहते हुए प्रजातंत्र की रक्षा की है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रशासन के शासक का दमनकारी नीति हो। यहाँ भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर।
बंगाल में बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। उसने अपनी रणनीति भी बना रखी है। बीजेपी ने काफी पहले से तय कर रखा था कि हर महीने उसके बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे और उसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंचे थे बंगाल। बीजेपी का उद्देश्य साफ है कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में बंगाल में अब की बार बीजेपी का कमल निशान चमके। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।